हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है, आप सबको पता है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इतने टॉपिक हमारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में दोस्तों मैं आपको नॉन वर्बल के बाकी जितने भी बचे हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे करवाने वाला हूं। और आज हमारा नॉन वर्बल खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। एक छोटा छोटा बस आपको टच देने की जरूरत है कि हाँ, इन वाले क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग का यूज करके आप आराम से हर एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं आपको लेकर चलता हूं आज की क्लास की पहली स्लाइड पे। दिखाता हूं आपको कितने और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो बनते हैं एग्जाम में, जो आपको आने चाहिए। तो दोस्तों चार अलग अलग बातें तो आप अच्छे से सीख चुके हो, क्योंकि वो चार बातें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे वो नहीं पूछी जाती। पूछा सब कुछ जाता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है ना। तो आइए सबसे पहले मैं आपको नॉन वर्बल में आज सिखाने वाला हूं नॉन वर्बल एनालॉजी। दोस्तों इस टॉपिक को आपने वर्बल में, जब वर्बल रीजनिंग में पढ़ा रहा था तो वहां पे अच्छे से पढ़ा हुआ है। एनालॉजी नहीं पढ़ा आपने? सादृश्यता पढ़ा तो है दोस्त। अब आप कहोगे हाँ सर पढ़ा तो है, लेकिन वहां पे एनालॉजी सर कुछ ऐसी होती थी। नंबर एनालॉजी होती थी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी होती थी, न्यूमेरिक एनालॉजी होती थी, वर्ड एनालॉजी होती थी कि लिखा होता था ऐसा कुछ दे देता था उत्तर प्रदेश लखनऊ, और उसके बाद प्रपोर्शन का साइन बना होता था, पूछ लेता था छत्तीसगढ़ रेशियो क्वेश्चन मार्क। याद आया कुछ? अरे एक ऐसा क्वेश्चन आप करते थे जब एनालॉजी आप सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता था 5/125, उसके बाद ये डबल यानी कि प्रपोर्शन का साइन लगा देता था, और 6 क्वेश्चन मार्क ये वैल्यू आपसे पूछ लेता था। अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसा एक क्वेश्चन होता था, लिखा होता था ABC, रेशियो लिखा होता था XYZ, इसके बाद फिर यहाँ पे PQR लिख देता था और रेशियो लगा के ये टर्म आपसे पूछ लेता था। दोस्तों इसका जब की कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जब ये बात मैंने आपको वहां पे सिखाई थी, तो एक बात हमने वहीं पे डिस्कस की थी कि ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, पहले और दूसरे का जो भी रिलेशन आपस में होगा सेम वही रिलेशन हमको एस्टेब्लिश कराना होता है थर्ड और फोर्थ के साथ। क्या ये बात आपको याद है? आपको कि हाँ जी सर अच्छी तरीके से याद है कि हम रिलेशन फाइंड आउट करते थे कि पहले वाले का दूसरे वाले के साथ क्या रिलेशन है, और सेम उसी रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करा देते थे थर्ड और फोर्थ के साथ। अब जो काम आप वहां वर्बल में करते थे वही काम आपको यहां करना है, बट मेरे दोस्तों नॉन वर्बल में करना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इतना तो समझ में आ गया कि सर करना क्या है। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि हाँ सर पता चल रहा है कि वैसे ही कुछ फिगर टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक हम नॉन वर्बल में कर रहे थे, कुछ ना कुछ वैसा ही मिलने वाला है। तो आइए वन बाई वन देखते हैं और एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले जब आप आगे मूव करोगे तो यहाँ पे मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि हाँ भाई नॉन वर्बल एनालॉजी होती क्या है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार में से तीन फिगर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता देगा। और इंफॉर्मेशन में भी आपसे साफ साफ यही लिख के कहा जाता है कि निम्न आकृतियों में इन द गिवन फिगर्स जो रिलेशन आपका पहली और दूसरी का है, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको वही सेम रिलेशन स्टैब्लिश कराना है थर्ड और फोर्थ में, और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो दोस्तों बार बार इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका जिक्र ही नहीं करना है। अरे आपको अच्छे से पता चल गया है कि आखिर इन क्वेश्चंस में करना क्या है। तो बस ये समझने की कोशिश करिए कि हमें देखना क्या होता है। दोस्तों ऑब्जर्व आपको ये करना है कि पहले और दूसरे फिगर का आपस में क्या रिलेशन बन सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले वाले फिगर में आपका सर्कल और ट्रायंगल दोनों है, दूसरे वाले फिगर में भी आपका सर्कल और ट्रायंगल दोनों है। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे समझ में आ रहा है। समझ में ये आ रहा है कि पहले वाले फिगर में आपका ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, और दूसरे वाले में क्या हुआ, ट्रायंगल बाहर आ गया, सर्कल अंदर चला गया। तो अगर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो बेंजीन है, अब बेंजीन नहीं है हेक्सागन इसको बोलो क्वांट के टर्म्स में। तो दोस्तों हेक्सागन के अंदर आपका एक स्क्वायर बना हुआ है। तो जब ये मिसिंग टर्म आप फाइंड करोगे तो आप पता है क्या बोलोगे, आपका जवाब आएगा सर ऐसा है
जब फर्स्ट और सेकंड को हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो फर्स्ट में सर्कल के अंदर जो फिगर था, सेकंड में वो बाहर हो गया और सर्कल अंदर हो गया। तो अगर थर्ड से मुझे फोर्थ बनाना है तो स्क्वायर सर बाहर हो जाएगा और स्क्वायर के अंदर ये बेंजीन पहुंच जाएगी, और ऐसा फिगर अगर कहीं बना मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल भी रहा है आसान, टफ नहीं है। टफ पूरी की पूरी नॉन वर्बल नहीं है, लिटरली बहुत आसान है। केवल और केवल आपको ऑप्शंस ही एलिमिनेट करने हैं, लेकिन वही चीज है ना कि प्रोसेस का पता होना हमें जरूरी है। डन, पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। आइए लेके चलता हूं आपको आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। और एनालॉजी के टोटल 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन पे आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ जाओगे कि आपको करना क्या होता है। और जरा इनकी बात कर लो दोस्तों, अगर फर्स्ट और सेकंड को आपस में स्टैब्लिश कराओ कि इनका क्या रिलेशन है, तो आपका जवाब पता है क्या होगा? आप कहोगे अरे सर, देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर। सर सेकंड वाले में भी ट्रायंगल और स्क्वायर है, लेकिन चेंजेस क्या हुए? तो फर्स्ट वाले में ऊपर आपका स्क्वायर, नीचे ट्रायंगल। सेकंड वाले में ट्रायंगल ऊपर पहुंच गया और स्क्वायर नीचे आ गया। इसका मतलब जब थर्ड से आप फोर्थ का रिलेशन स्टेब्लिश कराओगे तो सिंपल से आप कंडीशन ये बनाओगे कि सर नीचे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम भेज देंगे ऊपर, और स्क्वायर के नीचे क्या ले आएंगे? नीचे हम पेंटागन ले आएंगे। अच्छा ये तो सबको पता होगा ना, हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी चीजें तो जानते होगे ना भाई, कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? हाँ, इनको मत गड़बड़ करना। चलिए आइए, अच्छा ये हो गया। तो ये कहाँ अवेलेबल है, कहीं दिख रहा है? ये मुझे ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, तो मैं इसी को अपना आंसर जो है वो टिक कर दूंगा। क्या हुआ, समझ पाए? सिंपल सा एक रिलेशन था। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले की बात करूं मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ? फिगर्स जो ऊपर नीचे मतलब फिगर हैं, उन्हीं को जस्ट रिवर्स किया गया। ऊपर अगर आपका स्क्वायर था, नीचे ले आया है, और ट्रायंगल को ऊपर भेज दिया है। यहाँ पे भी वही काम हुआ कि नीचे आपका जो स्क्वायर है उसको ऊपर ले आया गया है, और ऊपर जो पेंटागन बना था उसको नीचे ले आए हैं। ये ऑप्शन नंबर ई में अवेलेबल है। और बाकी बड़ा छोटा तो आपको ध्यान ही रखना है कि पहले स्क्वायर बड़ा हुआ करता था तो बाद में स्क्वायर छोटा कर दिया गया, पहले ट्रायंगल छोटा हुआ करता था बाद में ट्रायंगल को बड़ा कर दिया गया। सेम चीज यहाँ पे, स्क्वायर छोटा हुआ करता था तो स्क्वायर को आपने बड़ा कर दिया, ये देखो। और आपका पेंटागन जो है वो बड़ा हुआ करता था तो इसको आपने छोटा कर दिया। ऑप्शन आपका ई ही फिट बैठेगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। दोस्तों इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप कहोगे सर ये तो निहायत आसान। कैसे आसान है ये बताओ? ट्रायंगल ये भी है और ट्रायंगल ये भी है, क्या दोनों में कोई चेंजेस हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, चेंजेस कोई है ही नहीं। भाई पहला वाला भी ट्रायंगल है, दूसरा वाला भी ट्रायंगल है। फर्क बस इतना है सर कि पहले से दूसरे का अगर आप रिलेशन बनाओगे तो पहले से दूसरे के रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि पहले जो ट्रायंगल था उसी को पलट दिया गया। अरे ट्रायंगल आपका ऐसे बना हुआ था, इसको पलट दोगे तो बेस ऊपर चला जाएगा और ये जो वर्टेक्स नोक वाला हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा दोस्तों पेंटागन बना हुआ है, अगर इसको पलटोगे तो ये कैसा बनेगा? ये जो नीचे बेस है ये ऊपर चला जाएगा और ये कुछ दिखने में ऐसा नहीं हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर हो तो जाएगा, और ये अवेलेबल है आपके ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा आपका फिगर था और इस फिगर को हमने क्या किया, अब रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, जस्ट रिवर्स भी हो जाएगा। रोटेशन आपको ध्यान रखना है कि रोटेशन आपने किया कैसे है। आई होप इस बात में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है। फर्स्ट और सेकंड वाले में रिलेशन देख लेंगे क्या रिलेशन बन रहा है, और सेम रिलेशन को हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ के साथ अप्लाई कर देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा भी जवाब होगा कि हाँ जी मेरे भैया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा आगे चलिए इसका। अच्छा ये तो हो चुका है, इसका आंसर बी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, इसका आंसर जो है ना वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर ये जो था जिसका बी ऑप्शन है, ये चेंज करना पड़ेगा। बी नहीं होगा मेरे भैया, है ना, ई होगा। वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा वो तो कहो गलती से उंगली पड़ गई कीबोर्ड पे, पीछे स्विच कर गए, ये तो नजर ही ना पड़ती। अच्छा इसका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया, चलो ठीक है। और आगे चलिए, चलो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ। आपको बस ये ऑब्जर्व करना है पहले और दूसरे में आपस में क्या रिलेशन है।
पहले और दूसरे में जो भी आपका रिलेशन बनेगा सेम वही रिलेशन आपको लगा देना है किसमें, तीसरे और चौथे में। तो मेरे दोस्तों अगर मैं पहले और दूसरे के रिलेशन को स्टैब्लिश कराने बैठूं तो मैं देख सकता हूं कि हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के अलग अलग फिगर हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर। दोनों का आधा आधा रंग जो है कह सकते हो आधा हिस्सा वो कलर्ड है। तो आप कहोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये सर्कल था, पहले फिगर को देखना, अगर ये सर्कल था, इसका ऊपर वाला हिस्सा कलर्ड था और इसका रिलेशन जब इसके साथ बनाओगे तो बस जस्ट अपोजिट बात हुई है कि जो हिस्सा पहले ऊपर कलर था वो अब की बार नीचे कलर है। तो अगर अब की बार स्क्वायर है, स्क्वायर का ऊपरी हिस्सा आपका कलर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके साथ रिलेशन बना के फोर्थ नंबर लेके आओगे वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा? अरे ऊपर वाला पार्ट अगर आपका कलर था तो आपकी बार क्या होगा, नीचे वाला पार्ट कलर हो जाएगा, सिंपल। ओके ओके ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो भाई साहब, अब इनमें क्या रिलेशन लगाओगे? सुनना, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का यही तो बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पॉसिबल लॉजिक लग सकते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर है और ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, तो इससे अगली वैल्यू क्या बननी चाहिए, क्या रिलेशन आप लगा सकते हो? तो बहुत लोग अपने अपना राय देंगे। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे रेक्टेंगल और जो पेंटागन है वो दोनों हम साइड के बेसिस पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मैंने देखा रेक्टेंगल में होती है 4 साइड्स, इससे बना दिया गया है पेंटागन जिसमें होती हैं 5 साइड्स। इसका मतलब है एक साइड बढ़ गई। तो अगर यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे टोटल आपकी 5 साइड्स हैं, तो 5 से जो मिसिंग टर्म है जब ये आप बनाओगे तो यहाँ पे कितनी साइड हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी 6 साइड हो जाएंगी। और 6 साइड होने का मतलब बेंजीन बन जाएगी, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप हेक्सागोन कहते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक जब हम वर्बल में पढ़ रहे थे और ये टॉपिक जब हम नॉन वर्बल में पढ़ रहे हैं तो दोनों जगह आपने एक चीज देखा होगा कि एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर क्या सोच के इस क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा है, वहां तक पहुंचना हमारा बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अपना लॉजिक लगा लो, आपको लग रहा हो सर हमारे हिसाब से तो ये सही है, बट हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। हमें एग्जामिनर ने जो सोच के इस क्वेश्चन को डेवलप किया है वो सोचना पड़ेगा, और वो अगर हम सोच ले गए तो इस क्वेश्चन पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगी ही नहीं। लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड के बेसिस पे हमने क्या किया, साइड के बेसिस पे हमने इनको जज कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब दोस्तों इसमें आपको बढ़िया तरीके से दिमाग लगाना, क्योंकि अब यहां से आपको थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल। सुनना मेरी बात को बढ़िया तरीके से। पहले वाले फिगर को ध्यान से देखो, इस वाले को, और उसके बाद इस वाले को ध्यान से देखो, फिर इनको ध्यान से देखो, और जो रिलेशन पहले और दूसरे का है उसी रिलेशन पे इस मिसिंग टर्म तक क्या करना, पहुंच जाना। मुझे एक चीज तो देखने पे पता चल रही है कि पहले वाला जो फिगर है उसमें क्या हुआ, स्क्वायर के अंदर बैक टू बैक दो सर्कल थे। आपने कहा हाँ जी सर बात तो बिल्कुल सही है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, स्क्वायर के अंदर बैक टू बैक दो सर्कल थे, तो जब अगला फिगर बना तो दो सर्कल की जगह दो रेक्टेंगल हो गए, और अंदर जो सर्कल था वो कॉर्नर पे लग के कहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया। आप देख सकते हो सर्कल आपका अलग बना हुआ है, बस एक कोना जो है वो आपके रेक्टेंगल से क्या है, टच है। आपने कहा ठीक है सर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि यहां देखो बाहर क्या था, बाहर स्क्वायर था ना, और स्क्वायर से आप देख सकते हो अंदर दो स्क्वायर बन गए। यहां बाहर क्या है, बाहर आपका सर्कल है। तो एक चीज तो तय है कि जो भी हमारा ये फिगर होगा उसमें सर्कल के अंदर सर्कल दो बार बना होगा। मैं इसको खत्म कर दूंगा। मैं अब मेरे पास तीन ऑप्शन बचेंगे। मैंने पहले को क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सर्कल दो बार नहीं बना था। अच्छा एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को ध्यान से तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सर्कल को कहाँ लेके गए हो? आप कहोगे सर सर्कल को हम बाहर लेके गए हैं और एक कोना जो है वो हमने बस क्या किया है, टच करा दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल को कहाँ लेके जाओगे? अब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर अगर हम ट्रायंगल की बात करें, पहली बात तो हमने इस ऑप्शन को खत्म कर दिया, सी वाले को। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि सर यहाँ ट्रायंगल भी दो बार है, सर्कल भी दो बार है, और ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा था। ध्यान देना, ये सब इरेज कर देता हूं। अब तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। आपके मन में ये बात बैठनी चाहिए कि बाहर जो स्क्वायर था वो तो दो बार है लेकिन सर्कल सिंगल है।
बाहर जो सर्कल है वो तो आपका 2 बार हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल 2 बार नहीं होगा। ये दोनों फिगर खत्म हो गए। अब बचता है आपका बी ऑप्शन, बचता है डी ऑप्शन। मैं पता है किसके साथ जाना प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा डी वाले के साथ जाना। आप कहोगे सर डी वाले के साथ जाना आप क्यों प्रेफर करोगे? क्योंकि मेरे दोस्तों जब यहाँ से आप फिगर बनाओगे तो 2 सर्कल तो बन जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर 2 सर्कल बन गए। अब 2 सर्कल अगर बन गए हैं तो जो आपका ट्रायंगल है वो ऊपर साइड में अटैच होगा। क्यों ऊपर साइड अटैच होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपने सर्कल अटैच किया है वो भी ऊपर साइड अटैच किया है, तो यहाँ पे ऊपर साइड अटैच तो है, लेकिन मेरे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो अंदर फिगर था वो इसके अंदर एम्बेडेड है। अंदर वाला जो सर्कल था उसका कोना जो है ये जा रहा है स्क्वायर के अंदर, और ये तो पूरा गलत ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देख लो आपका जो ट्रायंगल है वो कहाँ चला गया, पहली बात तो नीचे चला गया, तो ऐसे भी खत्म कर दो क्योंकि ट्रायंगल को जाना कहाँ था, ऊपर जाना था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओगे। ये पहला ऐसा क्वेश्चन मिला जहां पे थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग हमें लगाना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा, आप कहोगे सर तितलियां बनी हुई है, नहीं भैया तितलियां नहीं बनी हुई है, आसान सा क्वेश्चन है। रोटेशन ध्यान से देखना, रोटेशन। आप कहोगे सर रोटेशन का हाल तो ये है कि ये जो हमारे पास, ध्यान देना इस फिगर से ये फिगर कैसे बना। आप कहोगे सर ये जो ऐसे बना हुआ था, केवल बी की बात करो। सर इस बी को अगर सीधा करना है तो इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए, और जैसे ही आप घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देंगे ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद सर बीच से ये जो लाइन थी ये अभी भी ऐसे ही है, लेकिन एक फर्क है। फर्क ये है कि इस वाले फिगर में आप देखो जो नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन है वो बाहर की तरफ मुंह किए हुए है, और जो आपने यहाँ रिलेशन बनाया है उस पर ये लाइन अंदर की तरफ मुंह कर ली है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? दोनों में फर्क देखो। फर्क देखने का मतलब यह है कि एक लाइन आपकी ऐसे बनी हुई थी तो अगली जब बनी तो वो ऐसे बन गई, यही तो फर्क हुआ। आप कहोगे हाँ जी सर बात बिल्कुल सही है, फटाफट इसको खत्म कर दीजिए। आप कहोगे सर पहले तो एक काम करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। जैसे ही आप इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओगे तो आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। इधर से पकड़ो और पकड़ के घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओ, तो जब आप इसको, उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा बना दिया, बड़ा वाला हिस्सा नीचे था, बड़ा वाला हिस्सा नीचे था। तो आप कहोगे सर ये ऐसे बना हुआ है, बड़ा वाला हिस्सा नीचे, छोटा वाला हिस्सा ये, और ये ऐसे कुछ बना हुआ है। अगर घड़ी की सुई की दिशा में इसको रोटेट करोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, ये रोटेट कर रहे हो जैसे मैंने एरो बनाया है, तो दोस्तों जब इसको सीधा करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, बड़ा वाला ऊपर नीचे वाला छोटा। तो पहले तो मैं ये खत्म कर दूंगा, ये खत्म कर दूंगा, ये खत्म कर दूंगा, केवल एक बचेगा, इसी को सीधे आंसर लगा सकते हो केवल इतनी बात से। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डंडी निकली थी ये रोटेट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बाहर की तरफ है तो इस पे ये अंदर की तरफ हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अच्छा इनमें देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं से आसान है, आपको कैसे आसान लग गया? आओ इधर मैं दिखाता हूँ। दोस्तों क्या क्या है, बाहर एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कह सकते हो बना हुआ है, अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और सर्कल को बीच में से एक लाइन से क्या किया गया है, दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। इससे जब ये फिगर बना तो इस फिगर में हुआ क्या, समझना। देखो इधर सर्कल है, बीच से दो भाग कर दो। अच्छा मैंने कहा दोनों भाग काट के अलग कर दो। आप कहोगे सर एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। इन दोनों भागों को अगर मैं कहूं पलट दो तो आप कहोगे सर ये ऐसे हो जाएंगे, एक भाग पलटने पे ये हो जाएगा और दूसरा भाग सर पलटने पे ये हो जाएगा। मैंने इन्हीं दोनों भागों को क्या किया है, रिवर्स किया है, पलट दिया है। और ये सर्कल किसके अंदर बना था, ये सर्कल एक स्क्वायर के अंदर बना था, उसी स्क्वायर को मैंने बीच में क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अच्छे से इस बात को समझ चुके हो कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों ये बताओ अंदर जो फिगर बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, इसको दो भागों में बांटोगे तो एक भाग आपका ऐसे बनेगा और एक भाग आपका ऐसे बनेगा। जब इसको पलटोगे, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो, तो आप कहोगे सर रिवर्स करने पे ये ऐसे बन जाएगा, और इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये सर ऐसे बन जाएगा। और ये किसके अंदर है, तो क्योंकि ये एक स्क्वायर के अंदर कैद है। अगर ये स्क्वायर के अंदर कैद है तो बीच में एक स्क्वायर ज्वाइंट कर दो। ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। अरे भैया सेम यही फिगर तो है, ऊपर लाइन ऐसे, ये देखो ऊपर लाइन, और ये नीचे, नीचे वाला ऐसे इधर इधर लाइन, ये नीचे बेस, नीचे बेस, इधर इधर लाइन।
और बीच में क्या है, बीच में आपका ये हो गया स्क्वायर हो गया। ये आंसर हो नहीं सकता, इसको आंसर कर नहीं सकते। यहाँ पे देखो एक बार ये नीचे देख रहे हैं और नीचे वाले को उन्होंने पलटा ही नहीं, ये तो जैसे था वैसे ही है, तो इसको भी हटा दो। यहाँ पे देखो बीच में क्या किए हैं, ऊपर वाले फिगर ठीक बैठाए हैं, बीच में सर्कल लेके चले आए हैं, सर्कल जबकि था ही नहीं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एनालॉजी का आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे, उसमें आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉन वर्बल की एनालॉजी का टॉपिक खत्म। अगली जो बात आती है मेरे दोस्तों वो है आपकी एम्बेडेड इमेजेस की। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि आखिर इनमें करना क्या होता है, जिससे बवाल खत्म हो जाए। एक बार सीख लोगे ना उसके बाद आजीवन याद रहेगा। दोस्तों एम्बेडेड इमेजेस को ही हिंदी में कहा जाता है सन्निहित आकृतियां। क्या कहा जाता है? सन्निहित आकृतियां। सन्निहित आकृतियों का इतना सा मतलब समझो कि मैंने क्या किया, मैंने एक क्रिटिकल फिगर बना दिया, मैंने कुछ भी ऐसा बना दिया, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा कुछ, और मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए। 5 ऑप्शन पे मैंने खूब सारी ऐसे क्या की लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, खूब सारी लाइंस मैंने क्या कर रखी हैं, ड्रॉ कर रखी हैं। अब मैंने जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा आपका फिगर है जिस फिगर के अंदर से आपको ये आकृति मिल जाएगी, यानी कि ये जो मेन क्वेश्चन की वैल्यू देगा, ये आकृति दिए गए विकल्पों में से किस आकृति से निकाली जा सकती है, किस आकृति में ये सन्निहित है, ये आपको बताना होता है। यही आपका एम्बेडेड इमेजेस है। इंफॉर्मेशन जो आगे मैंने लिखी है वो बस आपकी जानकारी के लिए है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। दोस्तों एक मॉडल फिगर है, एक आपका मॉडल फिगर है, और मॉडल फिगर के बाद 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। पूछा ये जाता है कि ये जो मॉडल फिगर है, ये मॉडल फिगर हमारे विकल्पों में से किस फिगर से निकाला जा सकता है। आप कहोगे अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, ये देखिए सर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? आप कहोगे सर ऊपर देखिए ये जैसे लग रहा है कि कुछ वॉल टाइप का है, बंद है डार्क ब्लैक में। ये देखिए सर वॉल टाइप का है, डार्क ब्लैक में बंद है। सर ये देखिए नीचे एक ऐसे बना हुआ है, ठीक, ये नीचे 2 लाइनें ऐसे बनी हुई हैं। सर नीचे देखिए ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है। सर यहाँ से भी तो ये रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारी बी वाली आकृति है ना, बी वाली आकृति के अंदर से इस मॉडल फिगर को निकाला जा सकता है। बस बी आपका आंसर हो जाएगा, ए से नहीं निकाल सकते। सी में ऐसा कुछ है नहीं, डी में ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको सर सी तो आंसर हो जाएगा। सी में मेरे भैया ऊपर ये जो वॉल लगा रहे हो ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क, ये कहाँ है? सी में है क्या? कहीं नहीं है। बस इतना ही करना था आपको कि सर इतना आसान काम ये करना किसके लिए मुश्किल है? अरे फिगर देख लेंगे, उसके बाद मैच करा लेंगे किसके अंदर से वो डिजाइन निकल के आ रही है। तो आइए बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इधर देखो, ये आपके पास फिगर है, आपको बस इतना बताना है कि ये गिवन 4 ऑप्शंस में से किस फिगर में से बनाया जा सकता है। तो आप कहोगे सर ये भी बड़ा आसान है, सिंपल सा एक काम करते हैं। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है कि एक रेक्टेंगल मान लेते हैं सर, मोटा मोटा रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है और बीच में एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है। दोस्तों ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से रेक्टेंगल आपका नहीं बना हुआ। आप कहोगे सर ये देखिए बना हुआ है रेक्टेंगल, ये देखिए सर रेक्टेंगल बना हुआ है, कैसा मजाक आप कर रहे हैं। दोस्तों रेक्टेंगल तो बना हुआ है, लेकिन क्या इसके 2 वर्टेक्स अपोजिट आपस में मिला के डायगोनल ड्रॉ किए गए हैं? नहीं, या तो डायगोनल ड्रॉ ही नहीं, या तो एक लाइन कहीं और जा रही है, एक लाइन कहीं और जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। सर यहाँ पे तो आप कहोगे सर ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? अब आप लोग कहोगे सर ये गलत कहाँ से हो जाएगा, ये देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है, ये देखिए ये देखिए ये सर रेक्टेंगल बना हुआ है, ये सर लाइन ड्रॉ है, फिर भी मैं कहूंगा ये गलत है। क्यों? अरे ये प्योर रेक्टेंगल थोड़ी है। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा है, ये लाइन थोड़ा सा कम ड्रॉ है, और ये लाइन हल्का सा तिरछी हो रखी है, ये लाइन हल्का सा बाहर की तरफ जा रखी है। कौन से एंगल से देखने से रेक्टेंगल लग रहा है? वो तो अपने समझने के पर्पज से हम रेक्टेंगल मान के लेके चल रहे हैं, और डिट्टो यही इमेज आपको ढूंढनी है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ से भी हमारा कोई भला ना होने वाला। और दोस्तों जब डी की बात करोगे तो डी में देखो ये लाइन थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है, ये लाइन थोड़ा सा बड़ी है, ये थोड़ा सा छोटी है। ये ऐसे मिला के जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करोगे आप कहोगे सर डी से काम बन जाएगा। हाँ जी सर, डी से काम बन जाएगा, डी में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, आराम से डी से काम हो जाएगा। तो अगर डी से काम हो जाएगा तो डी आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल फिगर। अरे भाई साहब कुछ कहने सुनने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर साफ साफ देखने से पता चल रहा है। मॉडल फिगर है ये, उसके बाद नीचे आए रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया, इधर गए ये आ गए। ध्यान देना, ये नीचे आए स्क्वायर बनाया, इधर गए नीचे चले गए। सर ए नंबर सही हो जाएगा। बी में स्क्वायर बना नहीं है,
इसके बाद फिर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये नीचे आए, ये इधर गए, ये इधर ऊपर स्क्वायर बनाया और इधर चले गए, उसके बाद नीचे आ गए। सर ये भी तो हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों आप, अच्छा डी तो होगा नहीं, डी को छोड़ो। अब सी और डी में कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? देखो यहाँ पे मॉडल फिगर की जो लाइन है ये काफी लंबी है, ये आपके नीचे वाले स्क्वायर के आगे निकली हुई है, हाँ या ना? यहाँ पे देखो जो आपकी लाइन है वो काफी छोटी लग रही है दिखने में यार, ये लाइन आपकी कुछ उसके बराबर लग रही है, तो ये भी देखना कि सेम फिगर आपका बनना चाहिए, जैसा यहाँ होगा वैसा ही आपको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो सी को हम गलत कर देंगे क्योंकि सी में काफी छोटी लाइन बन पा रही है। अच्छा जी, आगे चलो, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये लो, कुछ कहने सुनने की जरूरत है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आंसर लगा दो। अरे इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, इनको खत्म करो। आप देख सकते हो एक स्क्वायर के अंदर 4 खाने बनाए गए हैं, स्क्वायर के अंदर 4 खाने यही बन रहे हैं, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन पे। आगे चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा दावा है कि आप में से 99% लोग जब ये क्लास देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि इस एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी की। एग्जामिनर ने बहुत चालाकी की। अब उसने चालाकी क्या की है और मैं सिखाता हूं। देखो, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक लाइन होनी चाहिए और लाइन का कुछ केस ऐसा है कि उसी लाइन के ऊपर, ध्यान से देख लो पहले, सर्कल के अंदर एक लाइन होनी चाहिए कॉर्ड, और उसके ऊपर एक छोटा सा त्रिभुज टाइप का या फिर कह सकते हो छोटा सा जेड जुड़ा होना चाहिए। जेड ही तो है। अब इतनी पहचान आपके लिए बहुत है। एक वृत्त होना चाहिए, अंदर एक जीवा होनी चाहिए और जीवा में जेड जो है वो आपका जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये जीवा तो है नीचे है, लेकिन जेड नहीं मिल रहा यार कहीं, इसको खत्म करो। यहाँ पे जीवा तो है, ये देखो नीचे एक लाइन तो है, लेकिन यार जेड नहीं मिल रहा है। यहाँ से ऊपर ही चले गए, इतना दूर जाके तब ये जा रहे हो, इतना दूर थोड़ी जाना है, वो तो छोटा सा गया है, इसको भी खत्म करो। यहाँ पे जीवा तो है लेकिन जेड नहीं मिल रहा, ये इतना दूर जाके तब छोटा सा, ना यार ये बिल्कुल अलग है। बचेगा कौन? 4। अब आप कहोगे सर 4 में कहा, सॉरी 2 बचेगा, 2 में सर कहाँ से मिल रहा है? देखो 2 में ये नीचे हो गई आपकी कॉर्ड, जीवा हो गई। अब ध्यान देना, ये देखो जेड बना हुआ है छोटा सा, ये इतना, ये सेम यहाँ से कट के निकल के बना देगा ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आ जाओ। अरे यार फिर वही सिंपल सी बात, क्या करोगे? कुछ बोलने, कुछ बताने की जरूरत है? आप कहोगे सर कोई जरूरत नहीं है, आप चुप बैठिए, अब हम लगाते हैं, आप केवल आंसर सुनिए। सुनो मेरी बात, मैं डायरेक्टली कह दूंगा पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे इतनी जल्दी बता दिया? दोस्तों सुनिए इधर, देखो ये क्या है, एक लाइन इधर गई, ये इधर गई, ये देखो एक लाइन इधर गई, उसके बाद तिरछा गए, ये गए, उसके बाद नीचे इधर आए, ये आए और वापस आके जुड़ गए। अब आप कहोगे सर ऐसा तो 2 में भी हो रहा है कि एक लाइन इधर गई, फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर तिरछा आए, फिर इधर जुड़ गए, और सर ऐसा यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा है। सर जरा ध्यान दीजिए, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले और दूसरों में, अब एक सेकंड यहाँ से देख लो जरा सिमिलरिटी क्या है, दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही लगाओ, ए नहीं लगाओगे। पता है क्यों नहीं लगाओगे? देखो ए में जो ये वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधा चली गई है, बिल्कुल सीधा, जबकि सेकंड वाले में देखो ये वाली लाइन तिरछा गई है, और यहाँ भी हमको दिख रहा है ये वाली लाइन देखो तिरछा ही जा रही है। तिरछा के बाद इधर गए हो, फिर सीधा नीचे आ गए हो, फिर इसी के साथ मैच कर दिए हो। तो आपका जो करंट में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी से ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिसिटी। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन हमारा जो है, ये जो भी हमें मॉडल फिगर गिवन है उसकी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। अच्छा अब इतना तो सीख ही गए होगे ना कि यार करना क्या है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होने वाली होगी। और जरा नेक्स्ट की बात कर लो, ये क्या लिखा हुआ है भाई? मॉडल फिगर आपको ये गिवन है, केवल ये देख लो कि ये इतनी आकृति आपको कहां से मिल जाएगी। इतनी आकृति, आप कहोगे सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतनी आकृति की बात करें तो सर 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 3 से मिल जाएगी, खत्म कर। आप कहोगे सर 3 से कहाँ मिल जाएगी? मैं मतलब अगर कहूंगा 3 से मिल जाएगी तो आप कहोगे सर कहाँ है 3 में? ये देखो बीचों बीच में एग्जैक्टली मिडिल में ये बनी हुई है, खत्म करो। आगे चलो देखो और कोई है। अच्छा अभी ये है, आओ इनकी बात कर लो।
इसमें भी आप में से 99% लोग फेल हो जाएंगे। यहाँ भी एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है, ध्यान देना। इन्होंने क्या किया, ये पहले ऐसे गए हैं, फिर सीधा आए हैं, मतलब तिरछा सीधा चले आए हैं, फिर नीचे चले आए हैं, फिर इधर चले गए हैं। ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसी डिजाइन को आपको गिवन 4 फिगर्स के अंदर क्या करना है, ढूंढना है। मैं पता है कैसे ढूंढूंगा, सुनना, कहीं से भी स्टार्ट करो। अगर देखो ये छोटा सा कर्व का पार्ट है, केवल इतना बड़ा, यहाँ पे एक पार्ट इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, तो इसको तो पहले ही खत्म कर दो। यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं, इसको देख सकते हो। देखो इतना पार्ट ऐसे चले आओ, ऐसे चले आए, फिर तिरछा गए, लेकिन तिरछा जाने के बाद नीचे जाना था ना, यहाँ तो गया नहीं, तो इसको भी खत्म करो। इसमें देखो ये ऐसे आ गए तुम, ठीक है, ऐसे चले आए हो। ऐसे आने के बाद तुम तिरछा चले गए, तिरछा जाने के बाद नीचे चले गए, नहीं नहीं नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया, बहुत लंबा चले गए, इतना लंबा जा रहे हो, यहाँ पे इतना छोटा सा जा रहा है। अब दोस्तों बचा केवल अगर एक ऑप्शन है तो यही खत्म कर दो, और मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर मिलेगा कहाँ, बस केवल ध्यान से देखना। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये इतना पार्ट, ये हो गया कर्व, कर्व के बाद तिरछा चले गए, तिरछा के बाद थोड़ा सा सीधा चले गए, और उसके बाद फिर तिरछा चले गए। यही सेम फिगर अगर आप ऐसे रोटेट करके देखोगे तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, चलो डन, 2 टॉपिक मैंने खत्म कर दिए, 8-8 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से वो बात समझ में भी आई होगी। अगली जो बात हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, वो है पैटर्न कंप्लीशन की। पैटर्न कंप्लीशन का मतलब यह है कि एक कोई सर्टेन पैटर्न जो है वो आपको एग्जामिनर दे देगा, उसी पैटर्न को आगे आपको क्या करना है, कंटिन्यू कराना है। ये सारे क्वेश्चन यार मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई इतना भी मतलब नया नहीं होगा कि आपने कभी ये क्वेश्चन देखे ही ना हो। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आते हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर तो उठा के देखते ही हो, सिलेबस अपना देखते ही हो, और जो चीज आपके सिलेबस में है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपने, भले ही आपको सॉल्व करना ना आता हो, आप ये ना जान पाते हो कि हाँ इसको हम जज कैसे करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको पैटर्न कंप्लीशन के डायरेक्ट एग्जांपल करवाता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आपको समझ में पता चल जाएगा कि आखिर करना क्या है। दोस्तों ये एक पहला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा क्रिटिकल, आइए देखिए भी कितना आसान करूंगा। दिखने में आपको लगेगा कि सर देखने में तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, कुछ खतरनाक टाइप का, बट खतरनाक है नहीं, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे होता क्या है, सो मेरे दोस्तों होगा यहाँ पे बस इतना कि आपको कोई एक फिगर दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे कहेगा कि फिगर में जो पैटर्न चल रहा है, जो डिजाइन बनी हुई है, उस डिजाइन को कंप्लीट करिए। यही तो है पैटर्न कंप्लीशन। तो पहले पैटर्न का पता लगाओ, तब तो डिजाइन कंप्लीट हो पाएगी। आप कहोगे सर लगा लेंगे पता, ध्यान देना, सुनना मेरी बात को। देखो सर्कल है, ट्रायंगल है, बगल में स्क्वायर है, और ये डायमंड जैसा एक फिगर बना हुआ है। अगर इसके जस्ट बगल वाले पार्ट की एनालिसिस करो, ये पूरा एक स्क्वायर में मैं बंद कर देता हूं, जहां पे रेड लाइन चल रही है इसको मैंने एक डिब्बे में बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। इसके बगल वाले की एनालिसिस करो तो आपका जवाब पता है क्या आएगा, आपका जवाब आएगा सर स्क्वायर और डायमंड जो है वो देखिए पहले राइट साइड थे, राइट साइड थे ना, अभी सर लेफ्ट साइड आ गए। और जो सर्कल और ट्रायंगल था वो पहले सर लेफ्ट में थे, ये देखिए राइट में चले आए, यानी कि जो लेफ्ट में था वो राइट में स्विच हो गया। इसके अलावा और भी एक चीज हो रही है क्या, एक चीज ये हो रही है कि पहले जो डार्क वाला पार्ट था वो सर्कल और ट्रायंगल में था, बाद में ये किस में हो गया, जो इनके बगल में चीजें थी उसमें डार्क हो गया। सिमिलरली अगर यही काम मैं नीचे अप्लाई करूं तो आप पता है क्या बोलोगे, सर यहाँ पे पहले है ट्रायंगल और बाद में क्या है, स्क्वायर, ट्रायंगल के नीचे क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब सर ट्रायंगल इधर आ जाएगा और इसके नीचे स्क्वायर आ जाएगा। सर इधर डायमंड और सर्कल थे तो इधर डायमंड आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा और सर्कल आ जाएगा। अब डार्कनेस की बात आएगी तो आप खुद कहोगे सर पहले डार्क क्या था, पहले डार्क था इधर वाला सेक्शन डार्क था, इसका मतलब सर अब की बार इधर वाला सेक्शन डार्क हो जाएगा। और अगर इधर वाले सेक्शन को आप डार्क करोगे तो आपको भी पता है, अब तो कुछ कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप कहोगे हाँ जी सर बात बन गई।
तो कुल मिला के आपको फिर से मैं पैटर्न बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लो। ऊपर हमने क्या किया, ऊपर आप देख सकते हो एक भाग में जो चीजें डार्क थी, दूसरे वाले में वो डार्क वाली चीजें बदल गई। डार्क वाली चीजें बदलने का मतलब है कि पहले सर्कल और ट्रायंगल आपका डार्क था, तो बाद में जो उनके बगल वाले थे वो डार्क हो गए। सेम वही चीज नीचे भी करोगे मेरे दोस्तों। नीचे करने का मतलब ये है कि यहाँ पे डार्कनेस की बात आएगी तो जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। चलो हमने इसको राइट में भेज दिया, और राइट में भेज दिया तो जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। डार्क कौन हो जाएगा, पहले ये डार्क थे तो अच्छा ये डार्क थे तो इनके बगल वाले, इसको आप क्या करोगे, पूरा पूरा डार्क कर दोगे। ये फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे तो वन में ही देखने को मिल रहा है, वन ही आंसर लगा दो। क्यों आंसर लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, अब बार बार मैं वही चीजें ड्रा कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। ये ऊपर ट्रायंगल और नीचे स्क्वायर, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, नीचे स्क्वायर बना हुआ है और डार्क है इसीलिए आपको तंबू जैसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 लगाओ, आगे बढ़ो। डन, समझ गए, पैटर्न कंप्लीशन यही है और कुछ नहीं है। आ जाओ कंप्लीट करो। आप कहोगे सर क्या करें, अरे कुछ नहीं, जज करो पहले क्या हो रहा है, ये तो देख ही लो आखिर हो क्या रहा है। आओ इधर, लाइन चल रही है, कैसे, यहां से चले, जेड बनाया, बनाया जेड, ध्यान से सुनना, जेड कैसे बनाए हो, ये जेड बनाए हो। स्टार्टिंग कहां से किए थे, इस वाली लाइन से, इस वाली से, ये जो लाइन है यहां से शुरुआत की है। उसके बाद शुरुआत कहां किए हो, ऊपर वाली लाइन से, यहां से जेड बनाए हो, ये देखो बनाए हो। उसके बाद शुरुआत कहां से किए हो, तो आप कहोगे सर इसके बाद शुरुआत, इसके बाद जस्ट यहां से नीचे वाली से, ये सर देखिए ऐसे जेड बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जेड तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन जेड के बनने का तरीका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान देना। जेड के बनने का तरीका क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर देखूं तो वैसे तो आपको भी देख के ही पता चल गया होगा कि हाँ हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। फर्स्ट ही आपको देख के पता चल गया होगा कि सर अगर फर्स्ट वाले को हम अप्लाई करें तो फर्स्ट वाले को कैसे बनाएंगे, यहाँ से इंड हुआ है, यहीं से क्या करेंगे, पहले तो सर इसको ऐड कर दीजिए। अच्छा जेड ना बना के ऐसे भी कर सकते थे कि सर अंदर का फिगर ये बन रहा है कि अंदर पूरा ये कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद बीच में आके किनारे ऐसे साइड में टच कर दीजिए। ये भी तो एक नया फिगर बन रहा है, जैसे फूल टाइप का नहीं बन जाता है कि आप यहाँ से देख सकते हो। एक तो चाहे जेड सोच लो चाहे दूसरा ये सोच लो कि देखो पहले बीच से आपने क्या किए, दो भाग कर दिए, ऐसे फिर ये ऐसे, तो अगर ये आपका पैरेलल है तो ये आपका सीधा होगा। अरे एक बार देखो इधर वर्टिकल था तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और अब की बार इधर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भी जोड़ दो, उसके बाद तिरछा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है, बन गया बात। अब लाइन, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन कोई मत रखना, क्योंकि यहाँ की लाइन आपकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी, तो ये आंसर हो नहीं सकता, तिरछी लाइन हो नहीं सकती, हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता, तो पहला वैसे भी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पे, हाँ जी, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना। पहले तो आपको देखो हर कोना जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देना है, हर कोना, हर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्कनेस डाल देनी, यहाँ भी थोड़ी सी डार्कनेस डाल देनी, यहाँ भी थोड़ी सी डार्कनेस डाल देनी, यहाँ भी थोड़ी सी डार्कनेस डाल देंगे। तो एक ऐसा फिगर जहां चारों तरफ डार्कनेस हो वो आपका आंसर होगा। अब आप कहोगे सर चारों तरफ डार्कनेस तो हमारी 1 2 3 4 सब में है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे आपके ये एरो देखो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, यहाँ पे ये देखो इधर तिरछा अंदर की तरफ है। तो आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, आप कहोगे नहीं सर अब आप शांत रहिए, हम बता देंगे दोस्तों। यहाँ ऊपर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसा कुछ बना हुआ है वी टाइप का, अगर मैं इनको जोड़ दूं इनको, तो देखो ये वी टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब वी टाइप का हम यहाँ भी बनाएंगे। अगर ये इधर नीचे आ रहा है तो ये इधर ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कोई चीज यहाँ से ऊपर की तरफ बनाओगे तो देखो ये अंदर की तरफ है, इधर जब कोई चीज बाहर की तरफ बनाओगे तो एक ये छोटा सा ट्रायंगल बना लो, इसी के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लो। ये मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में ही अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में ही डायरेक्ट अवेलेबल है। तो बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हटाओ, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये नीचे की तरफ भाग रहा है, इसको भी हटाओ, ये इधर नीचे की तरफ, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना था। ये नीचे है, ये इधर नीचे आके इधर ऊपर की तरफ गया है, तो ये भी नीचे आके ऊपर की तरफ ही जाएगा। चलो आगे आओ, ये लो, क्या करोगे, आप कहोगे सर कितना सिंपल है। पहले तो एक लाइन ऐसे खींच देंगे, फिर एक लाइन सर ऐसे खींच देंगे, और सर एक लाइन जो है वो ऐसे खींच देंगे। इसके अलावा कुछ करना पड़ेगा, आप कहोगे सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन सेकंड सर आंसर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा।
ऑप्शन सेकंड आंसर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे ये तिरछा लाइन कहाँ से आ गई? ये तो ऐसी फिगर में थी नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड लगाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे, सिंपल सा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? आप कहोगे सर कितना सिंपल है, पहले एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, सर्कल कंप्लीट। फिर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद डिजाइन बनानी है तो पहले तो इन कोनों को आपस में अटैच करेंगे, जैसे उसने फिगर में अटैच कर रखा है। उसके बाद सर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इससे एक इधर और एक इधर ड्रॉ कर लेंगे। अब अपने पास जो भी तुम्हारे पास गिवन ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पे तुमको एग्जैक्टली सेम चीज मिल रही है। तो मुझे तो पहले वाले में दिख रहा है, एक लाइन हमने ये खींचा है, ये पूरा बनाया है, इनको मिलाए हो, उसके बाद ये देखो वी बीच में बना हुआ है। ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कभी होंगे नहीं। अब आपको सर सेकंड वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्या सेकंड और फर्स्ट आपस में सिमिलर लग रहे हैं क्या? तुम देख के खुद बताओ। हमें तो नहीं लग रहा है। हाँ सर है तो क्यों मजाक कर रहे हो? है तो कहाँ है मेरे भाई? यहाँ बीच में से एक लाइन पूरी खींच दी गई है। ये बीच वाली लाइन पूरी कहाँ से आ गई? यहाँ तो कहीं ऐसी लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो को भी गलत कर दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको भी खत्म करिए। आप कहोगे सर सिंपल सा एक काम करेंगे, वो काम ये करेंगे, पहले तो ये दोनों जो लंबी लाइनें आ रही हैं इनको मिला देंगे। उसके बाद एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ऐसे मिला देंगे। दो लाइन ऊपर, तीन लाइन नीचे, दो लाइन ऊपर, तीन लाइन नीचे। ये सर ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है, बाकी और कहीं है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, कंप्लीट कर दो। आपको अगर सर इसको कंप्लीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले तो ऐसे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद हर एक जगह एक स्टार रख मतलब पॉइंट रखा हुआ है, पॉइंट रख देंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो ऐसे एक लाइन खींच के सर्कल को डार्क आपने यहीं पे किया है, तो बस यही खत्म कर दो। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ हो गया है। क्यों क्यों क्यों? दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों 4 हो जाएगा? भले ही उन्होंने उल्टा बना रखा है, इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारी जो लाइनें हैं ना, वो देखो ऐसे कोनों से ऐसे ड्रॉ है इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने सीधा लाइन खींच दिया, तो सीधा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? सीधा कर लोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर सीधा तो पॉसिबल ही नहीं है। और सीधा अगर नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि लाइन तिरछा ही होगी। यहाँ पे कुछ डिब्बे के अंदर क्रॉस बना दिए हैं, ये भी हटाओ। यहाँ पे डॉट सेंटर में रख दिए हैं, ये भी हटाओ। यहाँ इसको भी हटाओ, यही सही है। एक लाइन, उसके ऊपर डॉट, उसके ऊपर आपने क्या किया, डार्क सर्कल कर दिया। चलो जी आगे मूव करो। इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको होमवर्क दे दूं क्या? हाँ लगाना अपने आप से। लेकिन अभी एक फिगर और, अभी एक टाइप के क्वेश्चन और बाकी होंगे। चलो आओ जल्दी जल्दी इनको भी देख लो। दोस्तों इनकी अगर बात करें तो कुछ डिजाइन बनी हुई है, बस उस डिजाइन को ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजाइन बनी हुई है, ये इसको आप हिंदी में मुंह पढ़ लो। ठीक, क्या पढ़ लो? मुंह लिखा हुआ है। और मुंह को अगर पलट दोगे तो ये ऐसे दिखेगा। आप कहोगे हाँ सर यार कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पहले अगर हम मुंह पढ़ लें उसको, तो मुंह क्या हुआ है, पलट गया है। अगर मुंह पलट गया है तो नीचे ये जो मुंह उल्टा लिखा हुआ है इसको भी पलट दो। तो ये जो मात्रा आपकी इधर जा रही है, पलटने पे ये मात्रा किधर जाएगी, इधर जाएगी। और पहले तो केवल इसी मात्रा को देख लो कि ये मात्रा है कहाँ। ये जो भी लिखा हुआ है वो साइड से एकदम जुड़ा हुआ है। ये बीच में है, इसको खत्म करो। ये बीच में है, इसको खत्म करो। आंसर 2 और 3 में एक होगा। आपने कहा सर मात्रा का, आपने कहा था मात्रा तो दोनों जगह ही सेम है। अच्छा जी आगे आ जाओ। आगे जब आप आओगे तो देखो एक चीज मैं अलग कैसे करूंगा, अलग मैं कुछ इस तरीके से करूंगा मेरे दोस्तों। यहां ध्यान देना बहुत ध्यान से। ये क्या है? ये आपका स्क्वायर है छोटा सा, और ये छोटा सा सर्कल है। तो सर्कल और स्क्वायर, तो आपका जो स्क्वायर लेफ्ट साइड में था, देखो स्क्वायर यहाँ कहाँ है, लेफ्ट में नहीं राइट में है। वो जब पलटेगी इमेज तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। स्क्वायर देखो यहीं पे लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट में सर्कल दे दिया इन्होंने, और यही तो गड़बड़ हो गया। अरे इतना पढ़ाया है आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज में बताता था ना कि फिगर जस्ट पलट जाता है, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वही चीज तो है, जब किसी फिगर को ऐसे पलटोगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, जो चीज लेफ्ट में थी वो राइट में चली जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट। अच्छा, अब दोस्तों एक लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन के नाम से। आप कहोगे सर क्लासिफिकेशन का नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। मैं भी कहूंगा हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि क्लासिफिकेशन आपका सुना सुना लग रहा है। याद करिए जब हम लोगों ने वर्बल पढ़ा, तो वर्बल में मेरे दोस्तों जब क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको क्या करना होता था,
आपके सामने कोई 4 या 5 ऑप्शन होते थे और उन 4 या 5 ऑप्शंस में से आपको यह पता लगाना होता था कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो बाकियों से डिफर है। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं? आप कहो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। सेम जो काम हम वहां करते थे वही काम हमको यहां भी करना है। हमारे सामने कुछ फिगर होंगे, उन फिगर्स को हमें क्या करना है, उन फिगर्स को हमें देख के ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा एक हमारा ऐसा है जो बाकियों से डिफर है। बाकी कुछ अलग नहीं करना, बस इतना ही काम करना है कि कौन सा एक बाकियों से डिफर है इसका पता लग जाए। वही आपका क्लासिफिकेशन है। वहां बात होती थी नंबर में, वहां बात होती थी अल्फाबेट में, वहां बात होती थी आपकी कुछ आपको वर्ड दे दिए जाते थे। यहां पे सारी की सारी बात फिगर में होगी। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कितना आसान टॉपिक है। आप कहेंगे चलिए सर दिखाइए। इंस्ट्रक्शन पे मैंने लिख दिया है, बाद में पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी तो आपको ताकि जानकारी रहे। ये बताओ ए बी सी डी ई, आपको इनमें से कोई 4 जो हैं वो एक समान दिखेंगी, लेकिन कोई एक ऐसा फिगर होगा जो बाकियों से क्या होगा, अलग होगा। जज करिए और बताइए वो फिगर कौन सा है। अब लगाओ अपना अपना दिमाग। ए वाला ऐसे बना है, बी वाला ऐसे बना है, सी वाला ऐसे बना है, डी वाला ऐसे बना है, ई वाला ऐसे बना है। तो कुछ लोग देख के क्या करेंगे, कुछ लोग देख के ऐसे ही अंधी मारेंगे कि सर ई वाला जो है वो बाकियों से अलग हो जाएगा, क्योंकि ई की जितनी भी भुजाएं हैं, ई की जितनी भी साइड हैं, वो दिखने में आपस में इक्वल लग रही है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ई वाला है वो हमारा दिखने में बाकियों से अलग है। अच्छा, इत्तेफाकन पता है क्या होगा? इत्तेफाकन आपका जवाब भी सही हो जाएगा। आप जो आंसर कर रहे हो वो भी आपका सही है। बट मैं आपको बता देता हूं जज किस बेसिस पे किया गया है। जज इस बेसिस पे किया गया है मेरे दोस्तों कि ये जो आपको बाकी की आकृतियां दिख रही हैं वो चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, इन सब में अगर आप ध्यान दोगे तो 5-5 भुजाएं हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड्स की बात करो, कितनी साइड्स हैं? 5। यहां पे भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसमें क्योंकि टोटल 6 साइड हैं और इसको छोड़ के बाकी जितने भी थे उसमें केवल और केवल आपकी 5 साइड ही थी। इस बात का मतलब क्या निकला? तो इस बात का मतलब ये निकला मेरे दोस्त कि आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें ई वाला जो विकल्प है वो आपका बाकियों से डिफर हो जाएगा। डन? कोई समस्या, कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई समस्या परेशानी नहीं। आइए लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट। हाँ जी, कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे सर इतना भी आसान मत पूछा करिए, सीधे बता देंगे डी हो जाएगा। किस बेसिस पे डी हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने समझाया कि साइड के बेसिस पे जज कर सकते हैं। अगर सर साइड के बेसिस पे इनको जज करेंगे तो हमारे पास बाकी जगह क्या है? ट्रायंगल बने हुए हैं। यहां देखो 1 2 3 साइड, यहाँ पे भी 1 2 3 साइड, यहाँ पे भी 1 2 3 साइड, यहाँ पे भी 1 2 3 साइड। लेकिन अगर इस फिगर डी की बात करें तो जवाब आएगा सर फिगर डी में टोटल कितनी साइड है? इसमें है टोटल 4 साइड और इसीलिए हम इसको बाकियों से क्या करेंगे? डिफर कर देंगे। नेक्स्ट पे आओ। क्या करोगे इसमें? ध्यान देना। इसमें क्या करोगे? तो आप कहोगे सर पता चल गया कौन सा गलत, और मैं तो देख के बता पा रहा हूं कि ई वाला जो है ये बाकियों से अलग है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जज नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई कैसे इन्होंने, मतलब कैसे मैंने इन सारी चीजों को अलग किया। तो मन में आएगा यार इस बंदे ने लगाया क्या है। इधर आओ, देखो यहां जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो फिगर के अंदर से किसी एक कोने से निकली है, बाहर तक पहुंची है। फिगर के किसी एक कोने से निकली है, बाहर तक पहुंची है। फिगर के किसी एक कोने से निकली है, बाहर तक पहुंची है। अंदर फिगर से किसी एक कोने से निकली है, बाहर पहुंची है। यहां लाइन आर पार हो रही है और ये अगर आर पार हो रही है तो यही आपका क्या है? यही आपका बाकियों से डिफर है मेरे दोस्त। खत्म, डन। आओ नेक्स्ट पे। अच्छा, इनकी बात कर लो। क्या होगा आपके हिसाब से और किस बेसिस पे आप इसको जज करोगे? मैं एक काम करता हूं, मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में ये आ रहा है मेरे दोस्तों कि हर एक फिगर के बीच में लाइन तो देखो खींची गई, लाइन खींची गई है। अब ध्यान देना,
ये जो फिगर है, जब इसमें बीचों बीच से लाइन खींच दोगे तो क्या ये फिगर दो बराबर भागों में बट जाएगा? जवाब आएगा हाँ जी बिल्कुल सर। जितना हिस्सा ऊपर वाला उतना ही हिस्सा नीचे वाला। सिमिलरली जब यहाँ पे आप बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या ये आपका दो बराबर भागों में बट जाएगा? जवाब आएगा बिल्कुल, ये भी आपका दो बराबर भागों में बट जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, बात तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से यहां अगर बीचों बीच से लाइन ड्रॉ किए हो तो जितना हिस्सा आपका ये वाला होगा उतना ही हिस्सा मेरे दोस्तों आपका ये वाला भी होगा। डन। और इसको भी अगर बीच से दो हिस्सों में ब्रेक किए हो तो जितना हिस्सा आपका ये होगा उतना ही हिस्सा आपका ये वाला भी होगा। अब एक बात बताओ, ये फिगर हो ए नंबर, चाहे बी हो, चाहे आपका ये डी हो और चाहे आपका ई हो, इन चारों में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी ये है कि लाइन हमने इस हिसाब से ड्रॉ की है कि हमारा जो भी एक्चुअल फिगर था वो दो बराबर भागों में बट जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सबसे क्या है, ये बाकियों से डिफर है। यहाँ पे आपने जो लाइन बीच में से ड्रॉ की है वो ड्रॉ की हुई लाइन आपके ट्रायंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रही है, इसीलिए सी जो है वो आपका डिफर होगा बाकियों से। उम्मीद करता हूं कि इस बात में कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट पे लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, किस बेसिस पे जज करोगे? अगर जज करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? भाई एक क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बाद ट्रायंगल बना हुआ है, हेक्सागोन बना हुआ है, पेंटागोन बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। अब अगर बात आएगी जज करने की तो जल्दी दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि सर कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या है। इसमें असल में हो ये रहा है कि बाकी जितने भी आपकी मतलब फिगर हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉर्नर पाए जा रहे हैं, कोने पाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रायंगल में एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। इस हेक्सागोन में भी आप देख सकते हो कॉर्नर पाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान दो तो इस पेंटागोन में भी कॉर्नर पाए जा रहे हैं। दोस्तों ये आपका एक ऐसा फिगर है, इसमें भी कॉर्नर है, लेकिन सर्कल की बात करोगे इसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं है। तो यही आपका आंसर भी होगा और यही आपका बाकियों से डिफर भी है। डन। कोई समस्या कोई परेशानी, चाहे एनालॉजी हो, याहू क्लासिफिकेशन, याहू आपका एम्बेडेड फिगर, या फिर आप कह सकते हो कि आपका अभी हम क्या कर रहे थे, इस टॉपिक का नाम फाइंड द ऑड वन आउट, अरे इसका नाम क्या था, क्लासिफिकेशन। चाहे पेपर कटिंग, चाहे पेपर फोल्डिंग, या मिरर इमेज, या वाटर इमेज, सर अब सब खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने वर्बल रीजनिंग को बढ़िया तरीके से सीखा, नॉन वर्बल आपकी बहुत आसान होती है। अगर कभी आपको कोई नहीं भी सिखाएगा तब भी आप यहाँ के क्वेश्चंस को आसानी से खुद से सॉल्व कर लोगे। तो अब आगे क्या होगा, आगे आपका बचा है केवल और केवल अब लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी बची हुई है उसको भी हम खत्म करेंगे, और वो अभी नहीं, मतलब एक दिन में नहीं खत्म हो जाएगा। उसके एक दिन में आपको केवल और केवल एक पार्ट ही आप कर पाओगे, जैसे कॉज एंड इफेक्ट एक दिन में, स्टेटमेंट कंक्लूजन एक दिन में। तो 1 बाई 1 6 से 7 लेक्चर में वो मैं आपको आराम से धीरे धीरे एक बात जो है समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तब तक मेरे दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और हमारी आपसे मुलाकात हो जाएगी अब अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर मेरे दोस्तों, जय हिंद।